बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। हमारा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम भी है, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो आईबीए स्क्रीनिंग जो इंटरमीडिएट के टेस्ट हो रहे हैं उसके मैथ के पोर्शन को देखेंगे और आप लोगों को जो है वो गाइड करेंगे कि आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये जो वीडियो है मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हैं तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में 20 में से 20 स्कोर आ जाएगा। और हम डिस्कस करेंगे जो कल टेस्ट हुआ उससे पहले दो टेस्ट हुए, इन तीनों टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस को उनको बिल्कुल सिंपल वे से समझाना और नेक्स्ट में कैसे आ सकते हैं सवाल वो भी हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक जो मैथ में स्पेशली वीक हैं। तो चलें पहला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस कल और परसों वाले टेस्ट में आए हैं। ये है √5 है डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2। अब देखें ये जो 5 पावर 1/2 है ना, ये √2 के जो है √5 के ही बराबर है, क्योंकि पावर जब भी आता है ना तो पावर जब भी 1/2 आएगा वो √√ के बराबर होता है, रेडिकल साइन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √2 जो है, √5 जो है उसको डिवाइड करेंगे, ये पावर 1/2 है, इसको हम √5 भी लिख सकते हैं। अब इस डिवीजन को हम अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो यहाँ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये डिवाइड की ही साइन है, ऐसा समझे। तो यहाँ पर अगर सेम नीचे और ऊपर होते हैं तो जब सेम हो नंबर्स तो उनको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और 1 उनकी जगह पे लिखते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 डिवाइडेड बाय √2 है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 4 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, ये डिवाइड के बाद जो होता है नीचे हो जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। अब 4 डिवाइडेड बाय √2 है। अब देखें एक चीज याद रखना, अगर कोई नंबर है जैसे 2 है या जैसे 4 है, इसको हम इस तरीके से रेडिकल साइन में रखना चाहें तो दो बार आपस में अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर सेम होता है। 2 की जगह पे 2 √2.2 रख सकते हैं, √2। इसी तरीके से 4 की जगह पे √4.4 भी रख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये 4 है, तो अगर आप 4 को 2 × 2 कर दें, सेम बात है, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाता है, तो 4 की जगह पे हम क्या रखते हैं, 2 × 2 और डिवाइडेड बाय √2। ये √2 जो है ये हमें कैंसिल करना है असल में। अब देखें यहाँ पर जब सेम ऊपर आएगा, √2 ऊपर आएगा, तभी हम जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को जिसे हमने रखा, एक 2 को यहाँ पे 2 छोड़ते हैं और इस 2 को जो है √2.√2 को लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो यहाँ पे ए √2 और ये √ खत्म हो गया और क्या बचा, यहाँ पे 2 × √2 बचा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 √2, और यही आंसर था जो आपका ऑप्शन था। ऑप्शन में इस तरीके से आपको आ सकते हैं। तो आपको डिवाइड जब भी करना होगा आपने क्या करना है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में रखकर इसी चीज को जो है वो कंटिन्यू करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉगरिथम से आ रहा है। लॉगरिथम सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, मैं दो तरीके सिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लॉग का फॉर्म है। अब लॉग के फॉर्म में जो ये बेस है, यहाँ पे बेस होता है और ये जो आंसर आता है जो हमें मालूम मोस्टली नहीं है, इन प्रॉब्लम्स में आपको ये चीज नहीं मालूम करनी होती है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर पावर कर देंगे इसका पावर, फिर जो यहाँ पर नंबर है वो इक्वल के बराबर कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये हमारा बेस है, ये हमने 7 बेस रख दिया। ठीक है, और पावर क्या करेंगे हमें नहीं मालूम, तो हम एक्स कर देंगे और इक्वल कर देंगे ये जो नंबर पड़ा है √7 के। ठीक है, अब ये 7 पावर x से हमें क्या करना है, जो बेस है इस साइड भी, यहाँ भी बेस 7 है तो यहाँ पे हमें 7 करना है, सिर्फ 7 करना है। तो क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा कि √ का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब देखें यहाँ भी बेस 7 है, यहाँ भी बेस 7 है, तो ये जो अगर बेस इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो पावर्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब भी हम x को इक्वल करेंगे 1/2 से। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें मालूम होगा कि x का वैल्यू क्या है, 1/2 है।
उसके अलावा अगर दूसरा मेथड देखते हैं, फिलहाल इस प्रॉब्लम को भी करते हैं कि यहाँ पर लॉग है तो √5 पावर x होगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √5 है, हमें 5 चाहिए, तो क्या करेंगे, अंडर का मतलब होता है 1/2 और होल पावर है क्या है, x है, इसके इक्वल टू 5। अब पावर के ऊपर पावर जब होता है मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 5 x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये x/2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 होगा। 5 का जो पावर है इस टाइम 1 है, हम लिखते नहीं है बट ये है, होता है। अब यहाँ पे देखें बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगे, इसका मतलब है x/2 इक्वल होगा 1 के। अब ये x/2 1 के इक्वल है तो हमें x का वैल्यू चाहिए, ये यहाँ जाएगा दूसरे तरफ। जब भी जो चीज डिवाइड होती है एक साइड दूसरी साइड जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, अगर मल्टीप्लाई होगी तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 डिवाइड है, दूसरे साइड जाएंगे तो 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये तो आपने जो है वो चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसके बाद आपने वैल्यू मालूम किया। एक दूसरा फार्मूला भी होता है, उसमें देखें ये इस तरीके से होता है, जैसे log 7 है, √7 है। अब इसको किस तरीके से करना है, ये जो नंबर होता है इसको अब कोई एक अलग बेस देंगे, हम कहेंगे भाई log जो है बेस x है, ठीक है, और यहाँ भी डिवाइड करते हैं log बेस x है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी जो होगा ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो x बेस टू √7 टू बेस x होगा, यहाँ भी बेस x होगा, तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, जो बेस है नीचे आएगा डिवीजन में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि log x है, ये √7 है तो 7 का पावर 1/2 हो जाएगा और डिवाइड में log x 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पावर जब आता है ना बेस के साथ ही, यहाँ पे अगर पावर होता है इस नंबर को तो वो पावर आगे आ जाता है, ये रूल है। तो 1/2 log x 7 हो जाएगा और यहाँ पे log x 7 होगा, तो ये log x 7 और log x 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1/2 आ जाएगा। यही इसका जो है आंसर है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जो √5 है इसको सेम मेथड से करते हैं, log √5 बेस है यहाँ पे और 5 होगा, तो इसको हमने क्या करना है, कोई भी हम बेस देंगे log x, ये वाला जो है इधर आ जाएगा और डिवाइड में log बेस x रखेंगे और ये √5 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब log x 5 यहाँ सेम रहेगा और यहाँ पर log जो है x 5 1/2 पावर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे log x 5, अब ये पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ पे 1/2 होगा और log x 5 होगा, ये log x 5 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 1/1/2 आता है। कोई भी चीज नीचे होगी यहाँ पे, ये जैसे डिवाइड है, डिवाइड के बाद और डिवाइड है तो ये डायरेक्ट ऊपर हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा इसका सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और चीज है बिल्कुल शॉर्टकट है, उसको देखें आप, वो समझ आता है तो वो कर लें। अब क्या होता है, जब भी आप सॉल्व करते हैं, जैसे log 7 है, ठीक है, तो ये 7 1/2 आ गया, तो यहाँ पे जो पावर है आगे आ जाता है, तो 1/2 आगे आ गया, 7 यहाँ पे 7 होगा। बेस अगर सेम होता है, ये वाला नंबर भी सेम होता है, तो ये इक्वल होते हैं, इक्वल टू 1 के, यहाँ पे 1/2 ये 1 होगा, तो इसका मतलब है 1/2 आ गया, ठीक है। सिर्फ पावर को आपने आगे रखना है। इसी तरीके से अगर जैसे यहाँ पे है log √5 5 है, तो इसको अगर हमने करना है, इसका पावर हम यहाँ पे रखेंगे बट यहाँ पे 1/, में पावर रखेंगे, ठीक है। जैसे इसका पावर मतलब उल्टा कर देंगे, जैसे 2 है, 2 का रिवर जो है क्या कहते हैं रेसिप्रोकल होता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करके पावर रखना है, ये चीज याद रखनी है। जब भी बेस में हो पावर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे log √5 है तो 5 को 1/2 5, यहाँ पे 5 होगा। अब इस बेस का अगर पावर आगे जाना है तो हम इसका क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, तो हम रेसिप्रोकल आगे रखेंगे 2 log, यहाँ पे पावर खत्म हो जाएगा 5 5। तो यहाँ पे देखिए बेस और ये दोनों सेम है,
तो ये क्या होंगे, ये दोनों ये इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 3 मेथड है, जो भी आपको समझ आता है उसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड है, देखें log 10 है, यहाँ पे 1000 है। पहले तो 1000 को आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। ठीक है, ये वाला बेस भी और यहाँ भी बेस करना है। तो आप अगर 10 को पावर 3 देंगे तो ये 1000 के बराबर होगा। ठीक है, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें log 5 सॉरी log 10 10 पावर 3, तो यहाँ पे जब पावर होता है वो नीचे आ जाता है 3 log 10 और यहाँ पे 10। तो ये वाला नंबर और ये बेस सेम होंगे तो ये किसके इक्वल होंगे, 1 के। तो log 10 ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पर 3 × 1 होगा इक्वल टू ये 3 के होगा। यही आंसर है। ठीक है जी, ये कल वाले में आया था। इसको आप दूसरे एक्सपोनेंशियल और जो दूसरा मेथड बताया था चेंज ऑफ बेस फार्मूला, वो भी आप करके देखें, आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, बेसिक रेशियोज हैं। अब देखिए पहले tan 45 cot 45 दिया, फिर sin 30 और cos 30 दिया, 60 दिया, फिर cosec 30 और sec 30 दिया। अब आपको या तो ये फार्मूले याद करने हैं, साइन थीटा, जो साइन थीटा 0 होता है, मतलब साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के, साइन 30 1/2 के, साइन 45 1/√2 के, साइन 60 √3/2 और 90। तो यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, tan 45 है तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है जी, यहाँ पे अगर देखें ये 10 है 45, यहाँ पे देखें 1 वैल्यू है tan 45 का। तो अगर और cot 45 का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को ये 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से sin 30 है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है जी, इसका वैल्यू 1/2 होता है। और cos 60 का भी 1/2 होता है। 1/2 + 1/2 ये हाफ है, 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ + हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक 30 है और सेक 30 है। अब कोसेक 30 का वैल्यू अब क्या होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, साइन का कोसेक उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है। तो अगर 1/2 वैल्यू है तो कोसेक 30 का 2 वैल्यू होगा। इसी तरीके से कॉस 60 का 1/2 है तो कोसेक 60 का, सेक जो है कोसेक का रिवर्स है और रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर कोसेक का क्या होगा, या 1/2 है तो रेसिप्रोकल 1/2 का क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पे भी, तो यहाँ देखें कोसेक 30 का वैल्यू 2 होगा और सेक 60 का वैल्यू भी 2 होगा। 2 + 2 4, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो एंगल्स याद करनी है, सिर्फ एंगल्स आ रही हैं। अब दूसरे क्या आ सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो आ सकती हैं। एक तो साइन 60 + कॉस 60 और कॉस 30। अब ये साइन 60 का है। अब यहाँ पे अगर देखें ये साइन 60 है √3/2 है प्लस √3/2। तो इनका जो वैल्यू होगा ये 2√3, तो यहाँ पर √3 आएगा। अगर साइन 30 और कॉस साइन 60 और कॉस 30 लेते हैं तो ये √3 वैल्यू आएगा इसका, ये याद रखना। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते, बस ये एंगल्स याद रखना, उसका वैल्यू यही है। इसी तरीके से दूसरा है कि साइन 45 + कॉस 45 करते हैं तो उसका क्या वैल्यू क्या होगा, तो ये 1/√2 है प्लस 1/√2 है। तो इसका वैल्यू होगा 2√2। अब इसको अगर हम अंडर रूट में करते हैं, नीचे वाला अंडर रूट खत्म करते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा √2 होगा। ठीक है जी, तो ये √2 होगा। साइन 45 और कॉस 45 का जो वैल्यू आएगा वो √2 होगा। ये चीज याद रखना। साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू √3 है। साइन 40 + कॉस 45 का, 45 + 45 का क्या होगा, ये √2 आंसर आएगा। ठीक है, दो ये रेशोज हो गए, दो और आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कि जैसे कोसेक है, कोसेक 45 + सेक 45, तो यहाँ पे इसका √2 होगा और प्लस इसका भी √2 होगा। तो यहाँ पे 2√2 इसका आंसर होगा कोसेक और सेक 45 से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 3-4 वैल्यू जो पहले बाद में आ सकते हैं, आपको ये यहाँ पे याद रखनी है चीजें।
ये एंगल है, इस एंगल का साइन 0 का 1 0 वैल्यू है, कॉस 0 का 1 वैल्यू है, टेन 0 का 0 है, ठीक है, सेक 0 का 1 है। इसी तरीके से साइन 30 का 1/2 है, कॉस 30 का √3/2 है, टेन 30 का 1/√3 है। ये सारी टेबल इस तरीके से आपको याद रखनी है अगर नहीं करते तो, वरना ये 3-4 वैल्यू ही आप रखें, यहीं से आएगा वैल्यू आपका जो है सवाल नेक्स्ट टाइम। फिर आते हैं यहाँ पे इस टाइप के सवाल आते हैं कि अंडर रूट कोई स्क्वायर है, जैसे मैंने सिखाया था। अब देखें यहाँ पे 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर खत्म कर दें, पहले 21 से 19 माइनस करो, ब्रैकेट दूसरी 21 को प्लस करो 19 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 19 प्लस 21 40 होगा, 40 को मल्टीप्लाई करो, डबल करो, 80 हो जाएगा। इसी तरीके से 31 को स्क्वायर माइनस 19 को स्क्वायर है, ठीक है जी, 31 स्क्वायर है माइनस 29 स्क्वायर है। अब इसको भी सेम इसी तरीके से 31 से 29 माइनस करो, फिर 31 को प्लस करो 29 से, तो यहाँ पे 31 माइनस ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 को डबल करो 120 आंसर है। यही 41 स्क्वायर है माइनस 39 स्क्वायर है, तो इसको क्या करना है आपने, 41 में से माइनस करो 39 पहले, ठीक है जी, फिर 41 को प्लस करो 39 से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 80 हो जाएगा, तो 80 को डबल करो 160 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्या आ सकता है, नेक्स्ट आ सकता है कि 51 माइनस 49 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है जिस तरीके से सीरीज गई है। तो 51 को स्क्वायर करेंगे, 51 माइनस 49 और 51 प्लस 49, ठीक है, तो यहाँ पर 2 होगा और ये 100 होगा, तो इसका आंसर होगा 200, ठीक है। अगर ये 41 स्क्वायर माइनस 49, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर आता है तो उसका वैल्यू 200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं ये पहले ही। अब यहाँ पर क्या है कि 1/, ये x कोई वैल्यू है उसको करना है किसके बराबर है कि 1/4 के इक्वल हो, ठीक है जी। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे ही निशानी देते हैं, -1/4 इक्वल टू 1/4 है, तो ये सेम रहने देते हैं, इसको दूसरे तरफ लेके आते हैं, ये इक्वल होगा 1/4 प्लस 1/4, यहाँ माइनस है, दूसरे तरफ प्लस में आता है, तो अब इसको ऐड करेंगे ना। देखें ये लाइक फ्रैक्शन होती है, मतलब जिसके नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम हो तो वो सेम को सेम रखते हैं, ऊपर वाले आपस में ऐड करते हैं, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का टेबल जाता है 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो इसका जो आंसर होगा 1/2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 4/5 को आपने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो असल में डिवाइड करते हैं, तो ये नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, कोई टेबल नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, 0 पॉइंट देना है, पॉइंट दिया, पॉइंट देके ऊपर वाले को 0 देना है। 40 पे अगर देखते हैं तो 8 मरतबा टेबल जाता है, क्योंकि 5 का टेबल 40 पे 8 मरतबा ही जाएगा, तो यहाँ पर 0.8 जो है सही होगा इसका आंसर। इसी तरीके से अगर हम कहें कि क्या कहते हैं कि कोई और वैल्यू देखते हैं, जैसे 3 या 31/5 है, इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहना है कि आपको 30 पे टेबल रखना है, 6 टाइम जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 31 को डिवाइड करो 5 से, तो यहाँ 5 का टेबल है, 6 टाइम 30 पे जा रहा है, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे टेबल नहीं जा रहा 5 का, तो 0 देंगे, सॉरी यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ 0 देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 टाइम 10 पे जाता है 0, तो इसका जो आंसर होगा 6.2, ये सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स को। फिर आते हैं यहाँ पर, ये सेम है जैसे ये हमने किया, देखें ये 4 नंबर ऐड हैं और चारों के चार क्या हैं, प्लस हैं, तो यहाँ पे नीचे सेम डिनोमिनेटर है 4, तो वो रखेंगे, ऊपर वाले सब ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर 4/4, ये सेम इक्वल टू 1 के होगा, ठीक है जी, क्योंकि 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी आया हुआ है पहले। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो ऊपर जो बचते हैं आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से 1 ही होगा। यहाँ भी 1 को करो 1 ही होगा, बट यहाँ 5 है तो 5 इंटू 1 5 होगा। ये 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जब भी ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो उनको कैंसिल आउट करें। यहाँ पे 1 जैसे रह गया, यहाँ 5 रह गया, तो 1/5 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन और जो है उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक सवाल और भी आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए ये जो है, नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है ऊपर वाले से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये चीज याद रखनी है। अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो वो जो फ्रैक्शन होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये होल नंबर होता है, उसके साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए हमें कन्वर्ट करना है इन नंबर को मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 5/2 है, इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर तो 5 के टेबल पढ़ते हैं तो 2 टाइम जाएगा, 2 2 जार 4, यहाँ पे 4 टाइम आ गया। ये 4 में से माइनस करेंगे 1, यहाँ पे आगे टेबल नहीं जाता तो यहीं पे रुक जाए। अब क्या करना है आपको, आपको करना है कि होल नंबर जो होता है ये वाला पहला वो ये होगा जो क्वोशंट है, तो यहाँ पे 2 होगा। और ऊपर जो न्यूमरेटर होता है नीचे रिमाइंडर जो होता है वो हो जाता है, और ये जो डिविडेंड है वो सेम रहेगा, तो 2 1/2 इसका होगा। इसी तरीके से अगर 21 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 21 पे टेबल जो है 5 टाइम जाएगा, 5 4 20 माइनस यहाँ पे 1 रह गया। तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। यहाँ पे क्वोशंट है तो क्वोशंट क्या होता है, होल नंबर होगा। ये रिमाइंडर न्यूमरेटर होगा और नीचे डिनोमिनेटर में सेम 1/4 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो हमेशा जो भी डिनोमिनेटर होगा वही होगा। इन केस आपको अगर समझ नहीं आता तो ये चीज याद रखनी है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो जो भी ऑप्शन दूसरे हैं वो तो कैंसिल आउट करो। ठीक है, फिर वही नंबर जिस नंबर पे जितना टाइम टेबल जाएगा, अब 21 है तो 20 पे जा रही है पूरी टेबल। 4 की टेबल तो याद होगी सबको। तो 20 जो है जितना टाइम 5 मरतबा जा रहा है 20 पे, तो इसका मतलब है 5 यहाँ पे होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर होगा। इस तरीके से मिक्स्ड को आप कन्वर्ट करते हैं। अब कभी कभी मे बी नेक्स्ट टेस्ट में आपको मिक्स से कन्वर्ट करना हो, जैसे यहाँ पे 2 है, 3/5 है, इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो कैसे करना है, इम्प्रॉपर में क्या होता है, जो नीचे वाला है मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ। तो यहाँ 2 × 5 है, कितना होगा, 2 × 5 10। अब ये जो रिजल्ट आया इसको ऐड करना है, ऊपर जो यहाँ पे न्यूमरेटर बना है, तो 10 + 3 कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो ये नंबर मिल गया, उसको सेम इसी नंबर से डिवाइड करो 13/5, ये हो जाएगा। इन सिंपल केस ऐसे होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आता है ऐड कर दो। तो 2 5 are 10 प्लस 3 सेम जो डिनोमिनेटर होता है ये 13/5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी इम्प्रॉपर में। ठीक है जी, ये आ सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये परसेंटेज के वैल्यूज हैं। अब परसेंटेज के वैल्यूज जो होते हैं आपको क्या करना है, दो चीजें मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है 30% ऑफ 60। एक चीज याद रखना, अगर दो जीरोज है ना, परसेंटेज दो नंबर है उनमें दोनों में जीरो आ रहे हैं तो दो जीरोज खत्म कर दो, जो नंबर आते हैं मल्टीप्लाई करो। तो 3 और 6 है, बस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज मिल जाएगी। 3 × 6 18, तो ये इसका वैल्यू 18 होगा। ठीक है, अगर एक जीरो है तो फिर आपको 10 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से पहले को सॉल्व करते हैं, 25 है, मल्टीप्लाई करो 40 से और डिवाइड करो 100 से। बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 100 से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 100 से, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो अगर दो जीरोस हैं तो दो जीरो खत्म करो, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करो, समझ आ जाएगा। वरना आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो। अब 100 से डिवाइड किया
तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी एक 0 है, वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा। अब 5 का टेबल लगाते हैं तो 5 का टेबल 25 पे 5 मरतबा जाएगा और 10 पे 2 मरतबा जाएगा। ऊपर देखें 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ 1 रह गया तो नीचे कुछ भी नहीं है। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस है, 30 को मल्टीप्लाई करो 60 से अपान में 100, तो यहाँ पे एक 0 खत्म हो गया, यहाँ भी एक 0 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 रह गया, तो बस खत्म कर दो। अब ये 3 और 6 बच गया, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा, 18, तो 10 प्लस 18 28 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे इसको करना है फॉर एग्जांपल, तो 20 मल्टीप्लाई 30, तो आपने क्या करना है, पहला मेथड जो बताया था, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 6 आ गया इसका आंसर, क्योंकि 2 जीरोज हैं, खत्म हो गए। फिर 25 को मल्टीप्लाई करो 60 के साथ अपान में 100, ठीक है, डिवाइड करो। अब 25 का टेबल 25 4 मरतबा ऐड करोगे 100 आएगा, तो 4 टाइम चला जाएगा इसका। ठीक है जी। उसके बाद आपने टेबल रखना है, क्या कहते हैं कि 4 का टेबल 60 पे 15 टाइम जाता है, तो यहाँ पे 6 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 2 का टेबल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपलाइज करके, सिंप्लीफाई करके। यहाँ पर देखें जी, अगेन ये भी 0 है, ये भी 0 खत्म हो गया। 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो प्लस ये भी 0, ये भी 0 खत्म हो गया। 9 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। 27 प्लस 431 जो है इसका आंसर है। इस तरीके से आप परसेंटेज को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज नहीं है, तो फिर आप जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर 2 जीरो हैं तो उसको खत्म कर दो, 2 जीरोज को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है। अब फ्रैक्शन कैसे होता है, देखें, फ्रैक्शन जो है वो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए चीजें। जैसे 1 रुपये का 50 पैसे, तो आपको पता है कि 1 रुपये में जो है वो कितने पैसे होते हैं, 100। इसका मतलब है 100 की फ्रैक्शन करनी है 50 से, तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे 50 का टेबल एक बार और यहाँ पे 100 पे 2 बार, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1, ये 1/2 फ्रैक्शन होगी 1 रुपए के 50 पैसे की। इसी तरीके से सेंटीमीटर की बात हो रही है मीटर के साथ, तो 1 मीटर में जो है 1 मीटर कितना के होता है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 का टेबल लगाते हैं, या एक 0 यहाँ खत्म करो, एक यहाँ पे खत्म करो, ऊपर 1 रह गया, यहाँ पे 10 रह गया, 1/10 जो है इसका फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 100 ग्राम का 1 किलो, तो 1 किलो में 1 केजी में जो है वो 1000 ग्राम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100 है और 1000 ग्राम होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो है, खत्म करो, यहाँ भी 2 जीरो खत्म करो, तो यहाँ पे 1/1 जीरो है, तो 10 हो जाएगा। ये भी इसका फ्रैक्शन होगा 1/10। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने बताई आपको अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब आते हैं यहाँ पे आपके जो है रेशोज और जो है आपके प्रोपोर्शन। इसके 2 सवाल आए हैं। यहाँ पे एक प्रोपोर्शन दिया गया है 3:5 इक्वल टू 6:x। एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो है जो बाहर वाले नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करो, अंदर वाले आपस में करो, इक्वल दे दो। यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, इक्वल की साइन दो, फिर अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 × 6। तो यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, क्या होगा, 5 × 6/3। 3 का टेबल 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 2 × 5 10 होता है, x का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, अब ऐसे अगर नहीं आता तो आप क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 3:5 इक्वल, ये प्रोपोर्शन को इक्वल में कन्वर्ट करो x से। ठीक है, तो अब क्या करना है,
आपने जो बाहर है, अगर x का वैल्यू बाहर मिला हुआ है तो आपने बाहर रखना है यहाँ पर, ठीक है। जो अंदर वाले हैं ऊपर रख दो अंदर, और जो उसके साथ बाहर वाला है वो नीचे रख दो, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये 2:5 इक्वल टू 8:y है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई y होगा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 होगा। तो y का वैल्यू होगा 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाएगा। 2 का टेबल 4 टाइम, 4 इंटू 5 20 होगा, y का वैल्यू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि आपने अगर किया है, लेट सपोज 2 मल्टीप्लाई y किया है और 5 मल्टीप्लाई 8 किया है, तो 2 मल्टीप्लाई y है, 5 इंटू 8 40 हो जाएगा। अब नीचे जो ऑप्शन होंगे ना, उन ऑप्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, जिसका भी ऑप्शन 40 आता है तो वही x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 ऑप्शन है, एक 15 है और एक 20 है, तो यहाँ पे आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 10 20 होगा, यहाँ पे 40 आना चाहिए, गलत है ये। फिर 15 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 30 होगा, 2 मल्टीप्लाई डबल करना होता है 30 होगा, तो ये भी गलत है। 2 को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ 40 हो जाएगा। देखें ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये 20 इज द राइट ऑप्शन। इसे भी आप देख सकते हैं अगर कैलकुलेशन नहीं करें तो। उसके बाद ये 10 प्रॉब्लम ऐसे आए थे जो आप लोग कर सकते थे। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहली बात ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, हाँ जी, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहली बात ये होती है कि आपको प्रॉब्लम समझना होता है कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है रीडिंग बुक्स का है, पेज का है, डिफरेंट चीजें जो फ्रैक्शन में दे रहे हैं आपको। फ्रैक्शन में देना है कि आफ्टर रीडिंग 7/9 पेजेस ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, टोटल पेजेस कितने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन में देखना होता है। एक तो चीज ये है। दूसरा मेथड ये होता है कि आपको सिंपल यहाँ पे 7/9 फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि आपने 9 हिस्सों में से 7 हिस्से पढ़ लिए हैं, 2 हिस्से बच गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 हिस्से बच गए हैं, तो इसका मतलब 40 है वो 2 हिस्से, तो एक हिस्सा कितने का हुआ, 20 पेजेस का। अब एक हिस्सा जो है 20 पेजेस का है, तो 9 हिस्से कितने के होंगे, 9 को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ। तो इसको इस तरीके से आप करेंगे, 9 इंटू 20 ये 18 हो जाएगा, और 9 इंटू 20 180 हो जाएगा, ठीक है। ये 180 पेजेस जो है टोटल पेजेस होंगे, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन देखना है, फ्रैक्शन कैसे होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वरना क्या होता है कि आपको एक अलग से फिर इक्वेशन बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई x है फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो 7/9 ऑफ x मतलब मल्टीप्लाई x प्लस जितने रह गए हैं वो पेजेस 40 इक्वल टू कितने होंगे, x टोटल के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम करते हैं। एलसीएम किस तरीके से निकलता है इस प्रॉब्लम में, आपने क्या करना है, जो नीचे होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 7x होगा प्लस यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करो 40 के साथ 360 होगा, और अपान में 9 इक्वल टू x होगा। अब यहाँ पे ये 9 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 360 इक्वल टू 9x होगा। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर 360 सेम रखेंगे, 9x, ये 7x दूसरी तरफ होगा माइनस हो जाएगा, तो 360 इक्वल टू 2x रह जाएगा। 9x में से 2x माइनस करते हैं और 7x माइनस करेंगे 2x होगा। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। इसका अगर हम करते हैं 180 होगा, x का वैल्यू हमें 180 ही मिला, ठीक है। इसी तरीके से आप इक्वेशन भी बनाकर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा, कह रहा है 4/5 ऑफ पेजेस, ठीक है, और कितने बचे हैं, 50 लेफ्ट बचे हैं। देखिए 5 में से 4 हिस्से पढ़ लिए हैं, एक हिस्सा बच गया है, इसका मतलब क्या है, एक हिस्सा कितना है 50 का, ठीक है। तो 50 का एक हिस्सा बचा है, तो 5 हिस्से करने हैं हमें, तो 50 को 5 मरतबा या तो आप ऐड कर दें, या तो 5 मरतबा ऐड कर दें, क्योंकि एक एक हिस्सा है तो 5 हिस्से हो गए, या फिर 50 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप इक्वेशन के तौर पे भी बना सकते हैं, 4/5 x प्लस 50 इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करें, आपको आ जाएगा आंसर।
थर्ड है आफ्टर रीडिंग 1/5 ऑफ इनकम, कितने पेजेस जो है और कितना पैसा बच गया है, 1,12,000, यहाँ पे 12,000 है आई थिंक। ठीक है, तो कितने इनकम बच जाती है, तो यहाँ पे देखें अगर एक हिस्सा हमने पढ़ लिया, 5 में से एक हिस्सा हमने पढ़ लिया और हमें 1,12,000 जो है वो बच गए हैं, तो कितने हिस्से थे, 4 हिस्से थे। ठीक है, 4 हिस्से जो है वो अभी बच गए हैं, तो 1,12,000 को जो है आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करो, कैसे करेंगे, यहाँ पे 1,12,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 4 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 8 हो गया, ये 3, ये 8 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरोज हैं और 3 जीरोज हैं, 3 जीरो यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 28,000, जितने जीरो बचते हैं एंड में वो आप रख दें यहाँ पे ऊपर, तो ये 28,000 का एक हिस्सा हुआ। तो एक हिस्सा कितने का है, 28,000 का, तो टोटल कितने हैं, 5 हिस्से हैं। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करो 28,000 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो सेम आएगा और 40, 10 + 4 14, तो 1 और क्या कहते हैं 1,40,000 जो है इसका टोटल इनकम होगा, ये थर्ड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन को देखकर ही आप सवाल निकाल सकते हैं। आपको जो है डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन है जी, यहाँ पे भी 3 इसी टाइप के आए हैं तीनों टेस्ट में। अ ड्रम इज फुल ऑफ राइस 4,016 kg इफ एम्प्टी ड्रम वेट्स 1334, तो कह रहा है कि एक ड्रम है जिसमें चावल पड़े हैं 4,016 kg जो है उसका वेट है, अगर वो जो ड्रम खाली है ना उसका वेट 1,334 है, तो बताएं राइस का कितना होगा। तो यहाँ पे जो है ये टोटल है, अब ये माइनस करेंगे जो है 1,334। ठीक है, ये माइनस करना है क्योंकि ड्रम का वेट हमेशा माइनस करते हैं। यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ से जो है 8 होगा, 6 होगा और 3, तो 3,682 इसका जवाब सही होगा। ये वेट होगा राइस का। सेम एज यहाँ पे है 2 ड्रम्स आर फुल ऑफ, तो यहाँ पे 2 ड्रम्स हैं। ठीक है, और उनका जो उसमें जो गंदुम है वो है 8,032 है। ठीक है, अब एक ड्रम का कितना है 1749, एक ड्रम का वेट है, तो 2 ड्रम है तो 2 ड्रम के वेट करने चाहिए, इसका मतलब इसको 2 बार ऐड करें, तो 17 को 1749 से अगेन दूसरे ड्रम को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3498 जो है ये दोनों ड्रम्स का वेट होगा। अब माइनस करना है, यहाँ पे 4, ठीक है जी, और यहाँ पर 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो 45 34 जो है ये इसका वैल्यू होगा ड्रम का। यहाँ पे भी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, 3 सैक्स आर फुल ऑफ, तो 3 सैक्स हैं, 315 kg उसका वेट है, और हर एक एम्प्टी सैक का कितना है 5 kg, तो 3 का कितना होगा 15 kg। तो यहाँ पे 315 में से 15 अगर माइनस करते हैं तो 300 इसका जवाब होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सवाल जो है आपको सॉल्व करने थे। 13 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो देखें यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात हो रही है। ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पहले तो पता होने चाहिए, 2 डिजिट नंबर है, तो ये 10 से 99 तक इसका स्मॉलेस्ट ये होगा और इसका लार्जेस्ट ये होगा। बट अगर इवन और ऑड की बात होती है तो इवन में लार्जेस्ट नंबर ये 99 नहीं होगा, 98 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 होगा इवन में। ऑड में क्या होता है कि ऑड में पहले वाला जो है वो चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑड में ये वाला जो है इवन है। ठीक है, तो इसके सेकंड स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा ऑड स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे 11 जो है ये ऑड ऑड स्मॉलेस्ट होगा और 99 लार्जेस्ट ऑड नंबर होगा। यही सवाल पूछे थे यहाँ पर दोनों टेस्ट में एंड वाले में। तो यहाँ पे देखें 3 डिजिट में लार्जेस्ट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है और लार्जेस्ट 999 है। बट अगर इवन स्मॉल की बात कर रहे हैं तो इवन स्मॉलेस्ट नंबर ये 100 होगा
बट इवन लार्जेस्ट नंबर ये होगा 998, ये वाला नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 998 में से माइनस करेंगे 100, ठीक है। इसी तरीके से ऑड नंबर की बात की थी, तो ऑड नंबर स्मॉलेस्ट 101 होगा और ये 99 होगा। 99 ऑड नंबर है और यहाँ स्मॉलेस्ट में 101 होगा, तो इसका आंसर 898 होगा और यहाँ पर इसका आंसर जो है 898 होगा। तो 898 और 898 होगा इस तरीके से, ठीक है जी। तो सॉरी, ये यहाँ पे 899 होगा और यहाँ पे 899 होगा, 898 होगा। तो ये आपके इवन और ऑड नंबर पूछे गए थे जो आपको बताने थे। इसी तरीके से सेम यहाँ पे अगर 4 डिजिट नंबर आता है तो 4 डिजिट भी ऐसे ही होगा। अगर इवन पूछते हैं लार्जेस्ट ये है, ओवरऑल लार्जेस्ट ये है, ऑड नंबर लार्जेस्ट भी ये है, स्मॉलेस्ट इवन ये है। वैसे भी स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट ये है, बट ऑड नंबर अगर पूछते हैं तो फिर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ये होगा 4 डिजिट नंबर का। 14 क्वेश्चन है जी। यहाँ पे एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम में एक चीज याद रखनी है कि आपको इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो छोटा होगा ना एज में, उसका आपने वैल्यू रखना है एक्स। जैसे यहाँ पे साहिल है, साहिल मदर एज इज 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो हम कहते हैं भाई जो एक्स है वो साहिल की एज है, ये साहिल की एज है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, साहिल को एक्स दिया दिया। अब कंडीशन देखनी है कि साहिल की मदर की एज कितनी है, 3 टाइम्स है साहिल की, तो इसका मतलब है साहिल की मदर मदर की एज 3x होगी। टाइम 3 टाइम्स मतलब 3x, ठीक है। कह रहे आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स आफ्टर की बात हो रही है, मतलब बाद में, फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को +5 करेंगे, ये साहिल की एज हो गई फ्यूचर वाली, ठीक है। और ये इसकी मदर की एज हो गई 3x + 5। अब ये कंडीशन क्या है, ये फ्यूचर की एज हो गई। कंडीशन क्या है, अगर दोनों की एज को हम ऐड करेंगे तो 66 ईयर्स होंगे। तो इसका मतलब x + 5 ये साहिल की एज है, +3x + 5 ये उसकी मदर की एज है, और ये किसके इक्वल होगा, 66 के। अब x और 3x ये 4x हो जाएगा, 5 + 5 10 होगा, ये 66 हो गया। यहाँ पे 4x = 10 उधर जाएगा तो 66 - 10 होगा। तो यहाँ पे 4x = 66 से 10 माइनस करेंगे 56 हो जाएगा, और x का वैल्यू होगा 56 से डिवाइड करोगे 4, यहाँ पे 14 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू 14 है और ये साहिल की एज है 14 ईयर्स। तो इस तरीके से एज प्रॉब्लम्स करने थे। दूसरा प्रॉब्लम सेम है, देखें मेंस एज इज 3 टाइम्स सन। तो यहाँ पे सन जो है साहिल है, हम कह रहे हैं सन की एज जो है, साहिल नहीं है कोई सन है, ठीक है। और उसकी जो है 3 टाइम्स है, तो ये फादर की 3 टाइम्स हो गई, ये ओल्ड जो है करंट एज है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई 5 ईयर्स 10 ईयर्स अगो, इसका मतलब है कि एक्स में से 10 साल निकालो और 3x में से 10 साल निकालो। तो ये सन की एज हो गई, ये फादर की एज हो गई। तो क्या क्या कह रहे हैं कि 10 ईयर्स अगो वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो इसका मतलब है कि 10 साल पहले जो ये 3x + - 10 है वो इक्वल होगा 5 टाइम्स सन की एज, मतलब x - 10, ठीक है। तो यहाँ पे 3x - 10 इक्वल टू, यहाँ पे अंदर 5 मल्टीप्लाई करो, 5x - 5 × 10, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 10 क्या होगा, यहाँ पे 5 × 10 करते हैं, 3x - 10 इक्वल टू 5x - 50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है 3x इस तरीके से 50 - 10 होगा और 5x - 3x होगा। यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 होगा। यही सन की एज है। तो एज प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करने हैं आप लोगों को। उसके बाद ये थर्ड है, मदर्स एज इज 4 टाइम डॉटर। तो यहाँ पे डॉटर की एज x है और 4 टाइम्स है, 4x है। 2 ईयर्स अगो हर एज वाज 5 टाइम्स, तो अगो पहले की बात हो रही है, तो 2 साल पहले, मतलब x - 2, ठीक है। और 4x - 2 क्या हो रही है, 5 टाइम। तो इसका मतलब है 4x - 2 इक्वल टू 5 × x - 2। ये भी इस वाले प्रॉब्लम जैसा ही है। तो यहाँ पे 4x
-2 इक्वल टू, यहाँ x के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे 5 और 2 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5x माइनस 5 इंटू 2 10x होगा, 10 होगा। तो अगर हम लेके आते हैं ये 4 इधर जाएगा, 10 इधर आएगा, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 4x, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे x, तो x का वैल्यू क्या हुआ 8 ईयर्स हो गया। इस तरीके से आपको एज के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एज के ऐसे ही आएंगे, आपको थोड़ी बहुत इक्वेशन आगे पीछे करनी आनी चाहिए तो हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम इसको क्या कहते हैं कि चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे रेशो का है। अब रेशो का जब भी आए ना, आपको सिंपल तरीके से करना है कि यहाँ पे जो नंबर मिला होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों के साथ। तो 5 के साथ भी 18 मल्टीप्लाई करो और 3 के साथ भी 18 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 90 रेशो, यहाँ पर क्या होगा 54। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर 19/54 हम कर सकते हैं इसको। अगर देखें इन दोनों पे 2 का टेबल जा रहा है, यहाँ पे 45 होगा और यहाँ पे 27 होगा, तो इसको हम 45/27 भी कर सकते हैं। और यही है जो है मेन नंबर जो आपसे पूछ रहे थे, दो नंबर्स। ठीक है, तो आपको उस तरीके से करने हैं। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखें 2 रेशो है, 4 रेशो 5 है और 8 का डिफरेंस है, तो आपने क्या करना है, पहले वाले नंबर को 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे आप डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है, और 4 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 8 कितना होगा 40 होगा, 4 इंटू 8 कितना होगा 32। ठीक है जी, तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। अगर यही आपको ऑप्शन मिला हुआ है तो ठीक है 40 32। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे अगर टेबल लगाते हैं, यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे 16 होगा, बट यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका पहले ही सही था। ठीक है, अगर टेबल जाती है तो आप लगाएं, क्योंकि 8 का डिफरेंस करना है तो आपको वो देखना है, 40 और 32 में 8 का डिफरेंस है तो यही सही होगा। अब और ज्यादा कम करेंगे तो यहाँ पे 20 और 60 हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 6/5 है। अब यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, तो ये 36/30 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 36 के बीच में कितना है 6 का डिफरेंस है, तो यही नंबर है वो। ठीक है, बस सिंपल आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, आपका आ जाएगा आंसर। 16 क्वेश्चन है, ऐसे भी आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल होगी, एंगल 90 की हो सकती है, क्योंकि टोटल एंगल जो होती है सम होता है ट्रायंगल का 180 होता है। तो अगर एक 90 है तो एक तो 90 हो गई, बाकी कितनी दो है, ये दो जो एंगल्स हैं वो 90 की होंगी, तो एक नहीं हो सकती दूसरी, तो मैक्सिमम एक ही एंगल राइट एंगल होती है ट्रायंगल में। ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ ऑल एंगल्स ये 180 होता है। स्क्वायर पूछते हैं, स्क्वायर का जो होगा 360 हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स। और क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर में जो डायगोनल्स होंगे दो होंगे, एक वाला ये वाला डायगोनल होता है, दूसरा ये डायगोनल होता है, तो दो डायगोनल्स होते हैं चार एंगल्स में। जिसके भी चार एंगल हों वो दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, और इनके सम क्या होते हैं, वो 360 होते हैं। एंगल से पूछ रहे हैं तो आपके साइड्स भी पूछ सकते हैं, तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना कि एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आइसोसेलेस एंगल है, ट्रायंगल है, इसी तरीके स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो डिफरेंट जो टाइप ऑफ स्क्वायर हैं या क्वाड्रिलेटर्स हैं उनके पढ़ लेना, क्योंकि वो आ सकते हैं आपके, उनकी डेफिनेशन। उसके अलावा सर्किल को भी पढ़ लेना है, थोड़ा सर्किल का बता देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है ये डायामीटर होता है। डायामीटर मतलब 2πr इसका जो है, सॉरी 2r होता है इसका डायामीटर। ठीक है जी, सर्किल का। और रेडियस होता है, रेडियस जो है r उसको होता है। ठीक है, और सरकमफ्रेंस होता है पूरा, उसका 2πr होता है। ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला है, ये डायामीटर का फार्मूला है, और r जो है ये रेडियस होता है।
ठीक है, और इसकी टोटल जो एंगल्स होती हैं 360 होती हैं, डिग्री जो होती है सर्किल की 360 होती है, जैसे स्क्वायर में होती है। उसके बाद 70 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर पे आ रहा है। कोई भी स्क्वायर होना, स्क्वायर का एरिया जो होता है किसी भी लेंथ के स्क्वायर को कर लो, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करो। बट यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर आ रहा है। आपसे अभी नेक्स्ट में ये भी पूछ सकते हैं, कोई एक लेंथ दें कि अरे भाई अगर किसी स्क्वायर की लेंथ जो है वो हो सकती है, तो यहाँ पर स्क्वायर मिला हुआ है, देखें स्क्वायर है 256 है, 256 स्क्वायर है, तो 256 जो है ये 16 का स्क्वायर रूट होगा और यहाँ पे एल होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर एरिया मिला हुआ है ना, उसको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट निकाला हुआ है। इसका 625 का जो होगा 25 होगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पर है 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको सिर्फ स्क्वायर रूट ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मे बी नेक्स्ट में ऐसे आ सकता है कि आप लोगों को क्या करने हैं, लेंथ दे दे भाई, लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया में फिर इसको स्क्वायर करना है, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 होगा। ठीक है, तो जब लेंथ दें और इस एरिया मालूम करना हो, जैसे यहाँ पे एरिया दिया गया है स्क्वायर का, तो आपको लेंथ मालूम करनी है, इसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, या स्क्वायर रूट निकालना है, और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। बट अगर आपको कहते हैं कि लेंथ दी हुई है, जैसे 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो एरिया क्या होगा, तो फिर उस लेंथ को स्क्वायर करेंगे, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करो 2 बार, तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको करना था स्क्वायर का। और इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल का आता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ मिली होगी और एरिया मिला होगा, विड्थ मालूम करनी होगी। यहाँ पे लेंथ या विड्थ दी गई होगी, एरिया मालूम करनी होगी, तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है, बताओ एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, यहाँ पर 10 जो है ये एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो यही दे सकते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर भी परसेंटेज दी गई है। परसेंटेज में किस तरीके से टीवी परचेज 4,000 में उसने लॉस किया, तो लॉस परसेंटेज क्या हुआ, उसने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर परसेंटेज मालूम करनी है, मतलब टोटल मिला होगा, आपने उससे डिवाइड करना है टोटल से। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ, 10,000 का। अब 10,000 का लॉस हुआ है, टोटल कितना है, तो 10,000 को टोटल से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 24 जो है 100% है, मतलब ये टोटल है, 100% टोटल को ही कहते हैं। और ये 18 है, तो ये इसका मतलब है 18 को डिवाइड करो 24 के साथ, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, आपको परसेंटेज मिल जाएगा कितना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। कह रहा है कि अगर जो है इसके वेज जो है 50% वेजेस रिड्यूस किए हैं पहले, तो आप समझते लेट सपोज 100 इसका वेज है। ठीक है, इसने 50% जो है वो ठीक है, अब 100 का 50% करते हैं, 50% अगर हम निकालते हैं तो 50 होगा। अब ये क्या हुआ, रिड्यूस किया है, तो 100 में से क्या हुआ, इसका 50 रह गया है। अब कह रहा है कि दोबारा 50% इंक्रीज करते हैं, तो 50 का 50% क्या होगा, आधा। इसका 50% मतलब आधा होता है, तो 25 होगा। तो 25 इंक्रीज किया, कितना हुआ, 75 हुआ। ठीक है जी, तो 75, ओरिजिनल इसका 100 था वेज, और अब क्या हो गया 75, तो 25% जो है वो डिक्रीज हुई है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परसेंटेज मालूम करनी होती है। अगर यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो, तो आपने सिर्फ 100 लेना है, उसको आपने निकालना है। 100 का जितना ही परसेंटेज है वही होगा। 10% 100 का 10 ही होता है। ठीक है, 20% 100 का 20 ही होगा। आप ऐसे लेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। 100 ले लें, कोई सैलरी पूछेगा या कुछ भी, इंक्रीज की फिर डिक्रीज की, तो आपने क्या करना है, 100 लेना है, उसकी परसेंटेज बतानी है, फिर वो इंक्रीज डिक्रीज आप खुद करना है। 19 है जी, बाइनरी सिस्टम में 2 क्वेश्चन ये आ रहे हैं बाइनरी के किस तरीके से बाइनरी और ये चीजें आपको हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ बाइनरी बेस्ड सिस्टम, बाइनरी बेस्ड सिस्टम का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। मतलब ये 0 और 1 जो है, ये दोनों नंबर से पूरे बाइनरी मिलते हैं और कोई नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक नंबर दिया गया था, ये बाइनरी है या नहीं है, तो देखें यहाँ पे 1 0 1 0 थे, बट यहाँ पे 3 भी है, तो ये बाइनरी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 0 होना चाहिए। सिर्फ 1 0 से ही पूरा बाइनरी नंबर बनता है और कुछ नहीं।
इसी तरीके से बेस वैल्यू 10 है तो 10 जो है ये इसका डेसिमल सिस्टम का बेस वैल्यू 10 होता है और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट से पूरे डेसिमल सिस्टम बनते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं इन्हीं डिजिट्स में से कोई होगा। इसी तरीके से बेस 5 होता है। बेस 5 0 1 2 3 4 5 और सॉरी 5 नहीं होता, 0 3 0 1 2 3 4 तक होता है। ये जो 5 नंबर है ना इन्हीं से बेस 5 में, बेस 5 सिस्टम जो होता है इसमें इन पांचों नंबर में से पूरे नंबर बनते हैं और कोई नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से बेस 6 होगा तो बेस 8 होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 तक, 0 से 7 तक जितने नंबर होते हैं वो बेस 8 में जो है सिस्टम बेस 8 का, बेस 8 सिस्टम में ये नंबर ही यूज होंगे और कोई नंबर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई 7 8 0 2 ये बेस 8 का सिस्टम है, आप गलत कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर ही नहीं है बेस 8 सिस्टम में। बेस 8 सिस्टम में 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होते हैं, ये 8 डिजिट गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 3 5 2 1 ये बेस 5 का नंबर है, आप गलत कहेंगे क्योंकि 5 नहीं आता बेस 5 सिस्टम में, क्योंकि 0 से लेके 4 तक डिजिट होती है बेस 5 सिस्टम में। ठीक है। इसी तरीके से बेस 2 में 0 और 1 होते हैं और कोई डिजिट नहीं होता। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, आ सकते हैं। उसके बाद ये डेसिमल से कन्वर्जन होती है। अब देखें यहाँ पर आपको डेसिमल में डिवाइड करें ये करें ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जो भी डिजिट हो ना उसको देख यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड से। पहला 1 होगा, दूसरे का वैल्यू 2 4 8 16 32, अगर दूसरा नंबर भी है तो 32 का 64 होगा। अब क्या करना है, जहां पे 1 हो ना वो नंबर ऐड करो। यहाँ पे जैसे ये 16 है, 16 पे 1 है तो आपने 16 निकालना है, 0 पे नहीं है। फिर यहाँ पे देखे 4 पे 1 है तो +4 करना है। फिर यहाँ पे देखे 1 पे है तो +1 करना है। तो 16 प्लस 20 प्लस 1 ये 21 हो जाएगा, 21 के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर 34 हमें ढूंढना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 है तो 2 निकाला बाहर, फिर 4 8 16 तो यहाँ पे 16 निकाला, 2 + 16 ये 18 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। अब ये देखते हैं, ये जी 0 0 1 2 4 8 16 तो यहाँ पे सिर्फ 16 पे 1 है तो ये गलत है। यहाँ पे देखते हैं 0 2 तो 2 निकाला बाहर, प्लस 4 8 16 32 तो यहाँ पे 32 है तो 32 को प्लस किया। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 होगा उसको हमने निकालना है। तो 2 + 32 ये 34 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन सही होगा, ये 34 का। आपको ऐसे करना है, ऑप्शन से जाके ये वाला बस एक चीज आनी चाहिए फार्मूला, तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसको अब एक्सप्रेस करना है तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्या हैं 1 1 1 है तो सब ऐड होंगे। तो यहाँ पे +1 है, पहले 1 निकाला, 1 के बाद 2 है 2 निकाला, 2 के बाद 4 होगा 4 निकाला, फिर 4 के बाद 8 होगा, यहाँ पे 8 निकाल दो। 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 8 15 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से 18 बाइनरी, अब इसको निकालना है। यहाँ पे 1 है, 1 पे नहीं निकाला, 1 को 1 के बाद 2 है 2 देखें, यहाँ 2 निकाला, प्लस यहाँ पे 4 होगा, 0 है छोड़े, 8 होगा, यहाँ भी 0 छोड़े, 8 के बाद 16 होगा तो यहाँ पे 16 है तो ये 16 निकाला। तो ये 16 यहाँ पे 16 पे 1 है और 2 पे 1 है तो 2 + 16 18 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर है, ये वाला ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में या डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना हो या पूछना हो तो ये वाला फार्मूला आप करें, इसी को फॉलो करें ऑप्शंस में जाकर, या फिर जो अगर बाइनरी नंबर मिला है तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो बहुत हो गया है बड़ा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी, मैथमेटिक्स में किस तरीके से आईबीए की स्क्रीनिंग में सवाल आते हैं। अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को जो है रिस्पॉन्ड करूंगा, सही से समझाऊंगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।